हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो एसी बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है वो एसी करंट होता है, जबकि डीसी में क्या होता है, समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स रहता है। बेसिकली उसे हम डीसी कहते हैं। निकोला टेस्ला को एसी के फाउंडर के नाम से जाना जाता है। 1882 में इन्होंने एसी करंट को डिस्कवर किया था, जबकि डीसी करंट बेसिकली ये 1800 से ही अलेजेंड्रो वोल्टा ने एक बैटरी बनाई थी जहां से डीसी करंट प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन उसको हम स्टेडी करंट के नाम से जानते थे। उस समय डीसी करंट ऑफिशियली उसका नाम नहीं दिया गया था। फिर बाद में थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे थे जो डीसी पे ही काम करते थे। तो थॉमस अल्वा एडिसन को बेसिकली डीसी करंट की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है। तो ये निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन के बीच कुछ डिस्प्यूट भी हो गए थे, क्योंकि एसी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थी डीसी से, और एसी के जितने भी इक्विपमेंट थे वो काफ़ी एफिशिएंट थे, और एसी को हम लार्ज डिस्टेंस तक भी ट्रेवल कर सकते थे, जबकि डीसी में ऐसा नहीं हो सकता था। अगर हम डीसी करंट की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अलेजेंड्रो वोल्टा का नाम आता है। 1800 में इन्होंने एक बैटरी बनाई थी जिसका नाम था वोल्टाइक पाइल, जो जिसमें से एक स्टेडी करंट फ्लो होती थी, लेकिन उस समय तक डीसी को रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। बाद में चल के 1870 के दशक में थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने एक डीसी को उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो वहां से डीसी का एक रिकॉग्निशन मिलता है। फिर बाद में निकोला टेस्ला की वजह से एसी करंट को ज़्यादा काफ़ी प्रेफर किया। थॉमस अल्वा एडिसन को हम डीसी करंट के इन्वेंटर के नाम से जानते हैं। हालांकि डीसी करंट तो बहुत पहले ही आ गई थी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अलेजेंड्रो वोल्टा ने एक बैटरी बनाई थी इलेक्ट्रॉइल पाइल करके। तो वहां से जो करंट थी, हालांकि डीसी नाम नहीं दिया गया था, एक स्टेडी करंट फ्लो हुई। फिर बाद में चल के थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए इन्होंने। इनके नाम पे हजारों पेटेंट थे, इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो वहां से डीसी को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलता है। तो थॉमस एडिशन की एक पेटेंट है 1906 जिसका नाम है अल्कलाइन बैटरी। निकोला टेस्ला सर्बिया के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे जो थॉमस एडिशन की कंपनी में ही काम करते थे, और इन्होंने एक मोटर बनाई थी जिसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट पे काम करती है, और वहीं से अल्टरनेटिंग करंट का डिस्कवरी माना जाता है। निकोला टेस्ला के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इनकी मेमोरी के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, मतलब किसी भी चीज़ को एक बार देख लिया तो पूरी पिक्चर इनके दिमाग में आ जाती थी, उसी के बेसिस पे पूरा डिज़ाइन कर लेते थे। फिर उसके बाद स्मार्टफोन का आइडिया 20th सेंचुरी में इनके दिमाग में आया था। हालांकि हमको पता ही है कि 21st सेंचुरी में स्मार्टफोन हमारे दुनिया में आया था। फिर उसके बाद 10 ईयर पहले ही इन्होंने रेडियो की डिस्कवरी करी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जे मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और फिर उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इन्होंने ऐसा विचार इनके दिमाग में आया था कि स्टैटिक मतलब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो ऐसा इमेजिनेशन निकोला टेस्ला के बारे में आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर हम एसी और डीसी के डिफरेंस की बात करें तो एसी करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ हमेशा चेंज होता रहता है, और डीसी एक कांस्टेंट करंट होती है, तो इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, या यूनि डायरेक्शनल ऐसा कह सकते हैं। एसी एसी वोल्टेज को आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, है ना, कम करंट को ज़्यादा वोल्टेज पे कर सकते हैं, और ज़्यादा वोल्टेज की करंट को कम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो वो एसी पे काम करता है। जबकि डीसी में क्या होता है कि वोल्टेज फिक्स रहता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसमें पॉसिबल है, लेकिन इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। जो डीसी करंट होती है उसको हम बैटरी में चार्ज प्लेट के पे चार्ज के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो एसी पावर इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इन द पावर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। एसी करंट के लिए अल्टरनेटर होता है, डायनामो होता है, वहां से एसी करंट बनती है। हालांकि डायनामो से तो डीसी बनती है, तो एसी करंट के लिए अल्टरनेटर होता है, और डीसी करंट के लिए जनरेटर डीसी जनरेटर होता है जिसे हम डायनामो भी कहते हैं। हालांकि उसके अलावा बैटरी से भी डीसी करंट प्रोड्यूस होती है, और सोलर सेल से भी डीसी करंट प्रोड्यूस होती है। एसी इज एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विद लोअर एनर्जी।
अगर काफ़ी दूरी पे एसी को ट्रांसमिट करना है तो उसमें पावर का लॉस काफ़ी कम होता है, मतलब हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होती है बहुत कम होती है, जबकि डीसी में काफ़ी ज़्यादा हीट का लॉस होता है। AC is widely used for the household, industrial and electronic devices। तो हाउस होल्ड जो घरों में करंट यूज होती है वो एसी होती है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी एसी होती है। हालांकि डीसी लो वोल्टेज के लिए एप्लीकेशन के लिए होती है, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लो वोल्टेज पे काम करते हैं वो बेसिकली डीसी उसमें यूज होता है। डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ फिक्स रहता है, जिसके लिए हम या तो डीसी जनरेटर जिसे हम डायनामो कहते हैं, या फिर बैटरी से जो करंट बनती है वो डीसी करंट होती है। वैसे अगर एसी करंट की बात करें तो इसके लिए अल्टरनेटर होता है, मतलब एसी जनरेटर होता है, वहां से एसी करंट प्रोड्यूस होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ हमेशा बदलता रहता है, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि दो चुंबक के बीच में एक कॉइल होती है, उसको जब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद इस सर्किट में एक करंट फ्लो होती है जो जिसे हम एसी करंट कहते हैं। तो ये हमारा एसी जनरेटर है। एसी और डीसी में कुछ एडिशनल डिफरेंस की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घर तक आती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है, मतलब एनर्जी इसमें ज़्यादा होता है, एनर्जी का लॉस कम होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जबकि डीसी में क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है, एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पावर कंजम्पशन लेस होगा और डीसी में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इक्विपमेंट कॉस्ट एसी के केस में कम होता है, डीसी में ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज हैंस नॉट सेफ। एसी काफ़ी हाई वोल्टेज पे काम करती है इसलिए सेफ नहीं होती, और बेसिकली डीसी भी लो वोल्टेज पे काम करती है, हालांकि ये भी डीसी भी खतरनाक होती है, लेकिन लो वोल्टेज पे काफ़ी सेफर ऑपरेशंस होते हैं डीसी पे, जबकि उसी वोल्टेज पे एसी थोड़ी सी खतरनाक होती है। वेल्डिंग के लिए हमारे पास एसी प्रेफरेबल नहीं होती, जबकि डीसी हमारे वेल्डिंग के लिए काफ़ी सुटेबल होती है, क्योंकि ये नॉन फेरस मेटल्स होते हैं और फेरस मेटल्स के लिए डीसी का यूज होता है। एनी टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू द वर्क फॉर इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू वर्क, तो किसी भी टर्मिनल से हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसी में प्लस माइनस का कोई वो नहीं होता है, जबकि डीसी में हमको ध्यान रखना होता है कि कौन सा टर्मिनल प्लस है कौन सा माइनस है। उसके अलावा डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन यही चीज़ अमेरिका में 60 हर्ट्ज भी होती है। ठीक है। AC is safe to transfer longer distance between two cities, maintain electric power, सेम थिंग है। तो इस तरीके से हमने AC और DC में डिफरेंस देख लिया है। AC DC मोटर में डिफरेंस की बात करें तो AC मोटर अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, जबकि DC मोटर डायरेक्ट करंट पे। AC मोटर में करंट का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं, जबकि DC मोटर में हम करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे AC से DC या DC से AC कर सकते हैं। AC DC मोटर को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए उसमें करंट के अमाउंट को चेंज करना होता है। एसी मोटर बेसिकली सिंगल या 3 फेज के होते हैं, जबकि डीसी मोटर सिंगल फेज के ही होते हैं। एसी मोटर में आर्मेचर रोटेट नहीं करता बल्कि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली रोटेट करती है, जबकि डीसी मोटर में क्या होता है, आर्मेचर को रोटेट करवा दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहती है। डीसी मोटर का रिपेयरिंग थोड़ा कॉस्टली होता है, एसी मोटर ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। एसी मोटर में ब्रश का यूज नहीं होता, जबकि डीसी मोटर में ब्रश का यूज होता है। एसी मोटर हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन बट डीसी मोटर डू नॉट हैव लाइफ स्पैन एज एसी। एसी मोटर रिक्वायर एन इफेक्टिव स्टार्टिंग इक्विपमेंट, जैसे कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है एसी मोटर के स्टार्ट करने के लिए, लेकिन डीसी मोटर में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। एसी और डीसी जनरेटर में डिफरेंस की बात करें तो एसी जनरेटर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। इन एसी जनरेटर द इलेक्ट्रिकल करंट रिवर्स, इसमें करंट को रिवर्स कर सकते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, यूनि डायरेक्शनल करंट होती है। एसी जनरेटर में कम्यूटेटर का यूज नहीं होता है, जबकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर्स का यूज होता है, क्योंकि करंट को एक ही डायरेक्शन बनाना होता है। एसी जनरेटर हैव स्लिप रिंग्स, इसमें एसी में स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि डीसी में क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स होता है,
मतलब एक पूरा छल्ला होगा कंगन, तो वो एक तरीके से स्लिप रिंग जैसा होता है, उसको हाफ कर देंगे तो वो स्प्लिट रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो डीसी में हमको यूनी डायरेक्शनल करंट के लिए ऐसा करना होता है, जबकि एसी में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, तो उसमें हम स्लिप रिंग्स या फिर कम्यूटेटर का यूज़ नहीं करते, जबकि स्लिप रिंग्स का यूज़ करेंगे। और इस तरीके से, so this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.